नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि जो है जमीन कब्जा करने वालों के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नया आदेश जारी किया। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 65 के तहत जो है बताया जा रहा है कि जो भी जमीन कब्जा करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगर जो है आप किसी जमीन को कब्जा जो है किए हुए हैं, आप किसी जमीन पर जो है कब्जा करके मकान बना लिए हुए हैं, वो जमीन किसी का हो या निजी हो या जो है किसी सरकारी जमीन हो, कोई भी जमीन है, यहाँ पर जो है देखें कि हम आपको नियम बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं आपको कि ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो है हम बताएंगे, यानी कि अब क्या होने वाला है। अगर आप किसी जमीन पर जो है कब्जा किए हुए हैं और आज जो है आप वहां पे खेती कर रहे हैं और आपके पास कोई कागजात अगर यदि नहीं है, आप किसी के जमीन पर मकान बना लिए हैं, आप जो है मकान बनाकर वहां पर रह रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या कहता है कि जो है कानून, यानी कि अब जो है क्या होने वाला, देखिए कोई भी जमीन है और अगर जो है जमीन पर आप कब्जा अगर यदि किया हुआ, आपका कब्जा जो है बरकरार है और आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दिखाने के भी जो है कागजात नहीं है, कहीं से आप जो है नकल भी जो है नहीं निकाल सकते हैं, यह जमीन जो है दूसरे के नाम पर जो है दर्ज है, वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में जो है दूसरा व्यक्ति आएगा और कागजात दिखाएगा और आपको जो है जमीन से हटने को कहेगा, लेकिन आप जो है नहीं हटेंगे। यानी कि जो है इसके लिए अधिकार क्या है कि कानून क्या कहता है, तो देखिए हम बात करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट के बारे में। लिमिटेशन एक्ट आपको क्या अधिकार जो है देता है, कब्जा करने वाले को क्या अधिकार देता है, उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया लिमिटेशन एक्ट के अंदर, उसका कानून जो है क्या कहता है, जो कि आप ये जो है जरूर जान लीजिए। तो लिमिटेशन एक्ट कानून कब लगेगा, कैसे लगेगा और कौन सी धारा में लगेगा, जिसके तहत आप केस फाइल कर सकते हैं, आप खुद जो है एक्शन ले सकते हैं और जमीन मालिक को जो है परास्त कर सकते हैं, अपना अधिकार जो है उस जमीन पर जमा सकते हैं। ऐसे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है, वो जजमेंट जो है बताएंगे कि उस जजमेंट को आपको पढ़ना चाहे तो पूरा जो है पढ़ सकते हैं। देखिए हमारे देश में कोई भी जो है ऐसा कानून नहीं है कि यानी कि कब्जा के नाम पर जो है कुछ भी जो है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के जमीन को आप कब्जा कर लिए हैं और आप जमीन का जो है मालिक बन जाएंगे, यानी कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट में, तो उसमें अगर देखा जाए तो लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 6 मानी कि 65 में, आर्टिकल 65 में जो है हम आपको सेक्शन बता रहे हैं। अगर उस सेक्शन की बात करें तो जो है 27, अब इसमें जो है क्या प्रावधान किया गया है, प्रावधान ये है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी का जमीन पर जो है किसी दूसरे की जमीन पर जो है कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा आज से नहीं बल्कि 12 वर्षों से अधिक समय से उन्होंने किया हुआ है, अब किसी का जो है 20 साल से कब्जा है, किसी का हो सकता है कि 100 साल से जो है कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पर उस कंडीशन में अगर जो है मकान भी है तो 12 साल से अधिक का समय अगर यदि हो चुका है, कह सकते हैं कि 50 साल से जो है मकान वहां पे बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो दावा कर सकता है, यानी कि कब्जा करने वाले को जो है अधिकार दे सकता है, कब्जा करने वाला जो है दावा कर सकता है, जो कब्जा करने वाला है वो क्या कर सकता है कि दावा सिर्फ कर सकता है, उसके ऊपर जो है जमीन के मालिक जो है उसके ऊपर दावा करेंगे। लिमिटेशन एक्ट यानी कि सेक्शन 27 में जो है इसमें यह एक स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कब्जा प्राप्त करने वाले को जो है वो व्यक्ति अधिकारी है, यानी कि अगर तय समय सीमा के भीतर जो है जमीन का जो मालिक है वो अगर यदि कब्जा हटाने का प्रयास अगर यदि करता है, एक्शन लेता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कब्जा करने वाले को कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा वैसी कंडीशन में, यानी कि उस व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है, जो कब्जा करके रखा हुआ है, जो मालिकाना हक जिसका जमीन है, जिसके पूर्वजों का जमीन है, उसे जो है दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब हम देखें जो एडवर्स पोजीशन का दावा होता है, किस प्रकार से दावा करते हैं, तो कब्जा करने वाले व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, एडवर्स पोजीशन की दावा करता है। यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का दावा कौन करेगा, जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है, यानी कि किसी दूसरे के प्लॉट पर यदि कोई कब्जा करने वाला है
तो वही जो है एडवर्स पोजीशन का कानून को लाएगा। साबित करता है कि जो है कब्जा कब से है और इसका कब्जा यहाँ पर 12 साल से अधिक समय से है। ये एडवर्स पोजीशन का दावा करता है कि मेरा वर्तमान में जो है कब्जा है और लंबे समय से जो है कब्जा बना हुआ है। जमीन मालिक भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो अगर एडवर्स पोजीशन साबित कर दिया तो असली मालिकाना हक जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है एक ऐतिहासिक फैसला जो है सुनाया गया। अब ये फैसला हम बात करेंगे, बहुत सारे जजमेंट जो है हम बताएंगे कि यह जजमेंट को आप जाकर पढ़ सकते हैं। एडवर्स पोजीशन को लेकर जो है ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे फैसले हैं, आज जो हम फैसला आपको बता रहे हैं महत्वपूर्ण फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो है किसके बीच में विवाद हुआ। जो विवाद हुआ था यहाँ पर उसका नाम है अमरेंद्र प्रसाद, यानी कि जो है नाम जिसके बीच में विवाद हुआ है उसका नाम है तेज बहादुर। अब जो है अमरेंद्र प्रताप जो है यहाँ पे तेज बहादुर के बीच में यह विवाद होता है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एडवर्स पोजीशन का दावा करता है। लिमिटेशन एक्ट जो 1963 सेक्शन 27 है उसका अधिकार जो है दिया है। ये भी जो है आप समझ गए होंगे कि जो है इस जजमेंट में जो है खेती वाली जमीन यानी कृषि वाली जमीन की बात की जा रही है। उसी जमीन पर जो है विवाद पैदा हुआ, उसी जमीन पर जो है किसी दूसरे ने कब्जा करके बैठा हुआ है, उसी को लेकर जो है भूमि को लेकर विवाद हुआ था। अब कृषि भूमि को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, यानी कि कब्जा करने वाले कानूनी अधिकार जो है कब्जा अगर बचना है तो तय समय सीमा के अंदर आपको केस फाइल करनी चाहिए, यानी कि आपको जो है आपका कब्जा वहां पर छोड़ दिया जाएगा। अगर आपकी जमीन को कोई भी कब्जा कर लिया है 12 साल के अंदर आप जो है प्रयास करेंगे, जो भी व्यक्ति कब्जा किया है दावा करेंगे, अगर आप कब्जा करने वाले यह साबित कर दिया कि जो है मेरा 12 साल से अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा हमें कोई भी हटाने का प्रयास नहीं किया है, तब जाके जो है वो उसको मालिकाना हक मिल सकता है। तो फिर जो है समस्या क्या हो जाता है कि दूसरा जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हम बताएंगे। अगर आप जो है जजमेंट देख सकते हैं, ये जजमेंट आप जो है नाम देके जो है सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अमरेंद्र प्रताप और तेज बहादुर के बीच में जो है विवाद हुआ था, ये जो है जाकर आप सर्च कर सकते हैं तो जजमेंट वहां से आपको मिल जाएगा और वहां पे आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। बेहतर ये भी है कि पर ये जजमेंट जो है आप केस नंबर दूसरा जो केस का जजमेंट है ये है 1764 अब 2014, ये जाकर आप जजमेंट देख सकते हैं। ये बीच में विवाद हुआ था, यहाँ पर जो है रविंद्र कौर, ये महत्वपूर्ण जजमेंट है और पॉपुलर जजमेंट है, आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा वो है मंजीत कौर, इसके बीच में जो है विवाद हुआ था, यानी कि रविंद्र कौर मंजीत कौर विवाद हुआ था। उस जजमेंट को भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे क्या फैसला दिया गया इस मैटर में। अगर आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं कि तय समय सीमा के अंदर जो है आपको केस फाइल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप जो है ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हाथों से जो है जमीन चली जाएगी, यानी कि कब्जा करने वाले व्यक्ति जो है अगर वह साबित कर दिया तो जो है उसके नाम पर जो है जमीन ट्रांसफर हो जाएगा। उसका कब्जा जो है 50 साल से, ये भी साबित कर दिया वो साबित कर दिया तो उसका कब्जा जो है 12 वर्षों से अधिक समय से है, तो वो व्यक्ति जो है कब्जा करने वाला जो है मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। कोर्ट में साबित कर दिया तो समय सीमा से। तो सिचुएशन ऐसी कंडीशन में आपको जो है आपके हाथ से जो है निकल जाती है जमीन, इसलिए आपको जो है तय समय सीमा के अंदर जो है ऑब्जेक्शन कर देना है। इसलिए आपको जो है तय सीमा के भीतर केस फाइल करना बहुत ही जरूरी है। अब है कि अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है ये साबित करता है कि उसका जो है कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तो देखिए कब्जा करने वाला अगर भूमि जो है कृषि योग्य कब्जा करता है तो उसके लिए जो है ये मुश्किल हो जाता है कि वे साबित करे कि जो है 12 वर्षों से उसके अधिकार में है। इसलिए कि जमीन मालिक का जो केस फाइल होता है, वह जमीन मालिक जो केस करता है वो आरोप लगा देता है कि मेरे पास जो है कागजात है, यानी कि आरोप यही होता है कि आरोप बन जाएगा उसके ऊपर जो उस जमीन मालिक के ऊपर जो है कागजात है और वह यह व्यक्ति जबरन जो है कब्जा कर लिया है। ऐसी सिचुएशन में जो है कृषि वाली जमीन जो व्यक्ति इतनी आसानी से जो है साबित नहीं कर सकता है, लेकिन जब मकान बना हुआ है तो मकान पर वो जो है साबित कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि हो गया बिजली बिल ले लिया है 12 साल से अधिक समय से है, पानी वाला बिल ले लिया, गैस सिलेंडर बिल ले लिया उस जमीन पर, वोटर आई कार्ड वगैरह बना लिया उस जमीन पर, तो जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है जब बन जाता है उसका, तो कह सकते कि पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन 12 साल से इसी जगह पर जो है रह रहा है और जो है बनाया हुआ है, इस मकान में जो है रह रहा है, बिजली कनेक्शन लेके
तो जो है यह साबित कर देता है। यानी कि आपको जो है ये सब लेने से उनको मना करना पड़ेगा। यदि आपका जमीन है ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, लिखित में आपको लेके रखना पड़ेगा। अगर यदि आप उसे जो है सब लेने के लिए अपने जमीन पर दे रहे हैं तो कितने समय के लिए दे रहे हैं उसका एग्रीमेंट आपको बना के रखना पड़ेगा। 20 साल से अगर रह रहा है तो, और जो है यह मकान बनाकर रह रहा है, वो रह रहा है, तो यह जो है इसके लिए साबित करना जो है आसान हो जाता है। लेकिन जमीन जो है खाली करने के लिए उल्टा मालिक जो है पर आरोप लगा दिया जाता है कि हमारी जमीन को जबरन जो है एक तरह से कब्जा कर लिया है। उल्टा जो उस व्यक्ति के ऊपर जो है ये आरोप लग जाता है कि वो जो है फसल बर्बाद कर दिया, जमीन को जबरन जो है कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले के पास जो है कागजात नहीं है, तो जो है इसी सिचुएशन में जमीन में जो है यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि उसका कब्जा जो है 12 सालों से अधिक समय से जो है शांतिपूर्ण ढंग से है। यानी शांतिपूर्ण ढंग से 12 साल से अधिक समय तक आपका कब्जा है, तभी आपको जो है मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है। तो आपके जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया, मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसी समय जो है केस फाइल कर देनी चाहिए, ताकि वह जो है उस व्यक्ति को वहां रहना जो है शुरू नहीं करे। अगर बना लिया है तो केस फाइल होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्यों ना जो है केस 20 साल तक चले, 30 साल तक चले, जो है केस का फैसला आप ही के फेवर में आएगा। अब उतना जो है चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कभी भी आप एडवर्ट पोजीशन का दावा नहीं कर सकते हैं जब जो है कानून का फायदा आप नहीं ले सकते हैं, अगर यदि 12 साल के बाद केस वगैरह करते हैं। तो एविडेंस आपके पास होना जरूरी है कि आपने जो है प्रयास किया हटाने का, लेकिन वो वहां से नहीं हटा, तब जाके जो है फैसला आपके फेवर में आएगा। इस बात को आप समझ लें कि आपका भी जो है अगर इस प्रकार का समस्या है तो आप जो है इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका इसी तरह का वीडियो जो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो है, और समझ गए होंगे कि अगर जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट भी आप जो है डाउनलोड गूगल से करके पढ़ सकते हैं और अपना केस में जो है लगा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।